अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर, जिन स्टोरीज को आज प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है। सबसे पहले एक कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है और शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। कोरंगी की अगर बात कर ले तो 2 रोज पहले डाकुओं की फायरिंग से जाबहक तालिब इल्म जो हुआ था उसकी नमाज जनाजा आज अदा की गई है। और एक और यहाँ पर बात है कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और डकैती होती है जिसके अंदर शदीद मजम्मत की जाती है, मजामत की जाती है। वही सेम सिनेरियो है। साथ साथ अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर्स की बात की जाए तो एक जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है SHO थाना साहिल शाहिद आदम बलोच, उसको भी मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। शख्स को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज कमरे अदालत के अंदर जो है वो बेल आउट कर दिया गया है। जमानत दरख्वास्त जमानत जो है मंजूर कर ली गई है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और कराची की सियासत जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। तब्दीली के असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मुलाकात हुई है PSP के सरबरा सैयद मुस्तफ़ा कमाल से। इस मुलाकात के बारे में भी आपको बताएंगे और इस पर भी जो है वो PSP का नैरेटिव आपके सामने रखेंगे। जबकि इस्लामिया कॉलेज के जो तलबा तालिबात हैं, तालिब इल्मों को शहर के दूर दराज इलाकों के अंदर मुंतकिल करने के लिए एक फैसला किया गया है। और जो डायरेक्टर जनरल सिंध हैं उन्होंने कॉलेज की मुंतकली की तजवीज़ से मुतालिक समरी सेक्रेटरी कॉलेजेस को अरसाल कर दी है। ये वही वाक़या है जब एहतजाज हुआ था, अदालती फैसला आया था और उसके बाद फिर ये प्रोटेस्ट हुआ था। तमाम चीज़ें हमने आपको बताई थी, आज उसका खुलासा आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ कराची वाटर बोर्ड की अगर बात की जाए तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि मुकम्मल होने जा रहा था लेकिन अब नहीं हो सकता है और 4 साल से तातुल का शिकार है। इस पर भी वजाहत आई है सामने वाटर बोर्ड की जानिब से। और प्रोजेक्ट के जरिए 65 मिलियन गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पर शहरियों मिलना था। वैसे ही वाटर बोर्ड की लाइन से पानी नहीं है अब और जो है वो तातुल का शिकार है। बहरहाल स्टार्ट लेंगे क्राइम की स्टोरी से। मैंने SHO साहब से बात की है और इनसे ये पूछा है कि आप मुजरिमों को कैफरे किरदार तक कैसे और कब पहुंचाएंगे। मैंने ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मैं 3 दिन के अंदर इस केस का रिजल्ट पेश करूंगा। मैं यहां पर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि 3 दिन का टाइम SHO साहब ने लिया है। आप खुद भी IG साहब से इस केस की तफसीलात मांगें और अगर 3 दिन में ये मामलात हल नहीं होते तो इलाका SHO के खिलाफ एक्शन लें। जी नाज़रीन, ये जो आप इस वक्त स्टेटमेंट सुन रहे थे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का, कि खुद भी पहुंचे पुलिस स्टेशन और फिर जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो आप सबके सामने है। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, सबसे पहले जानना चाहूँगा कराची के इलाके कोरंगी के अंदर ये जो वाकया रोनुमा हुआ, बाप और बेटा शदीद जख्मी थे और फिर बेटा जख्मों की ताब ना लाते हुए जहान फानी से कूच कर गया। अजहर मसूद इस लड़के का नाम है। फिर इसके बाद एक कोराम मच जाता है। फिर उसी तरह जैसे हमने माजी के अंदर देखा था, बिलाल जो NID का स्टूडेंट था उसके लिए भी फिर एक स्पेशल टीम तैयार की गई थी। अब यहाँ कोरंगी के अंदर एहतजाज भी हुआ, फिर गवर्नर साहब ने खुद एक्शन लिया, 3 दिन का वक्त दिया है। अपडेट्स क्या है आपके पास? जी देखिए, फिलहाल कोरंगी का इलाका है 5 नंबर और वहां पर ये वाकया गुज़िश्ता 2 रोज पहले पेश आया जिसमें डकैती मुज़ाहमत पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसका वालिद जख्मी हो गए। फिलहाल इसमें जो काबिल जिक्र बात ये थी कि 2 मुल्जिमान थे जो लूट मार कर रहे थे और उसके बाद जो है उन्होंने जब देखा कि नौजवान के वालिद और वो जो है थोड़ी मुज़ाहमत कर रहे हैं और फिर बेटे को गोली लगी तो वालिद लपके और फिर वो भी उनकी गोलियों का निशाना लगे और फिर नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जाने फानी से कूच कर गया, जिसका आज नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। ठीक है। पहले तो वो इस नौजवान के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उसके वालिद अख्तर मसूद खुद कानूनदान है, एक सीनियर लॉयर है और उसके बाद वो खुद नौजवान भी तालीम हासिल कर रहा था कानून की और वो खुद भी तालिब इल्म था। कानून की ही तालीम हासिल करते हुए वो अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता था अपने वालिद को। ठीक है। अब जब आज ये वाकया पेश आया कि जब जनाजा था और फिर इस वाकये के बारे में बात की गई और इसके लिए स्पेशल टीम की बात की गई तो SSP कोरंगी ने पहले ब्रीफ किया इस सारे मामले के ऊपर कामरान टिसूरी गवर्नर सिंध को, लेकिन पहले ही गवर्नर सिंध का एक वीडियो पैगाम आ चुका है
کہ جس بھی علاقے کے اندر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوگا وہاں پر میں خود جاؤں گا اور وہاں پر اسٹیشن ہاؤس آفیسر سے خود پوچھ گچھ کروں گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش ہے اور اس کے اندر کیا انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ اور پھر جنازہ جب آج ادا ہوا اور کھڈی سٹاپ پہ، تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے کابرین شامل ہوئے، جس میں قابل ذکر خود گورنر سندھ کامران ٹسوری، ان کے ساتھ MQM پاکستان کے MPA اور MNAs، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے سربراہ، اور ان کے ساتھ آفاق احمد MQM حقیقی کے سربراہ بھی اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد کامران ٹسوری نے اپنے الفاظ، گورنر سندھ نے ان الفاظ جن کا ذکر گزشتہ روز انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا تھا، انہی کی پاسداری رکھتے ہوئے وہ خود پہنچ گئے عوامی کالونی تھانے، اور وہاں جا کر SHO سے خود پوچھا کہ انویسٹیگیشن کو کس حد تک آگے بڑھایا گیا اور کتنے دن مزید لگیں گے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے پہ، جس پہ موجودہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر نے ان سے کہا کہ ہمیں 3 روز مزید کا وقت درکار ہوگا تاکہ ہم یہ جو دکیتی مزاحمت پر قتل ہوا اور کوہرام مچا ہوا ہے کہ ایک نوجوان کی لاش دوبارہ سے اٹھی صرف ان قاتلوں کے آزادانہ گھومنے کی وجہ سے، تو ہم ان کو قید کر لیں گے یا ہم کسی نتیجے پہ پہنچ کر اپنی رپورٹ سبمٹ کر دیں گے، اور اس کے لیے 3 دن کا وقت مانگا گیا ہے SHO کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسد یہ بھی بتائیے گا کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے، ملزمان کا پتہ لگایا جا سکا ہے؟ ابتدائی انویسٹیگیشن کیا بتاتی ہے؟ دیکھیے، جو ابتدائی طور پہ ان کھولز کو لے کر جو گولیوں کے کھول وہاں پر ملے ان کو فورینسک کرایا گیا ہے، ان کی میچنگ کرائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہر زاویے سے وہاں پر ٹیکنیکل بنیادوں پر وہاں پر جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اس ایریے کی تمام ڈیٹیلز لی گئی ہیں، یا CCTV کیمروں کی مدد سے بھی اس واردات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملزمان کہاں سے اور کہاں پہ بھاگے، اور پھر اس کے ساتھ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے بھی چیک کیا جا رہا ہے، اور کافی حد تک موجود ہے بہا چکے ہیں، لیکن جب تک ان کی اپنی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آتی تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ SSP کورنگی جو ہے انہوں نے اسپیشلی طور پر اس میں اپنی ایک ذاتی کاوش دکھاتے ہوئے کورنگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ایک اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل کے لیے ایک اور آفیسر جو پہلے بھی دکیتی مزاحمت پہ خود بھی زخمی ہو چکے ہیں SHO بھی رہے، اور پھر ان کو بھی چارج دیا 3 تھانوں کے اینٹی اسٹریٹ کرائم کی ٹیم کا، تاکہ ان وارداتوں کو روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بلال یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ SHO سے بات ہونے کے بعد جب گورنر سندھ کامران ٹسوری باہر آیا اور پھر میڈیا سے انہوں نے بات کی، تو ان کا کہنا تھا کہ میں CM سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 3 روز میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر اس کا جو کاروائی ہے وہ پھر کی جائے گی SHO کے خلاف۔ لیکن بلال یہ خوش آئند بات ہے، آج سے پہلے صرف لفاظی گفتگو تھی، لیکن اب پریکٹیکلی لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی کاروائی سامنے آئے تو چیزوں میں سدھار پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے اسد، یہ بھی بتائیے گا، یہ واقعہ 2 دن پہلے رونما ہوا، آج تو نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہے، ملزمان کا پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن ایک اور واقعہ رونما ہوا ڈکیتی مزاحمت کا کورنگی کے اندر، وہ بھی ذرا بتائیے گا۔ جی دیکھیے، ایک اور واقعہ دکیتی مزاحمت کا اسی انداز سے پیش آیا، جس میں 2 ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شہری جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور پھر ڈاکو بھی آسانی سے بھاگنے میں کامیاب رہے، لیکن مشتعل عوام نے جب ڈاکوؤں کی فائرنگ کے بعد ان کو بھاگتے دیکھا تو ان کا رستہ روک کر اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکوؤں کو روکا، اور پھر بے ایمانہ تشدد کا نشانہ جس طرح عوام بناتی ہے اور تھک چکی ہے، جس طرح عوام کراچی کی بات کرتے کرتے اور ڈاکوؤں کے اس طرح کی وارداتیں روز دیکھتے دیکھتے کہ دکیتی مزاحمت، دیکھیے دکیتی بھی ہو رہی ہے اور پھر لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ بھی رہے ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد ان ڈاکوؤں کو پکڑ کے ایک ڈاکو جو ہے وہ اسپتال لے کر جاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، اور دوسرا ڈاکو جو ہے اب بھی ہاسپٹل میں موجود ہے، جس کے لیے ڈاکٹر نے جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے، اور اس کا علاج ابھی جاری ہے، جس کے بعد اس بات کا جو ہے اس سے جب یہ کچھ بہتر ہو جائے گا، بیان دینے کے قابل ہوگا، تو بلال سے پوچھا جائے گا کہ کتنی وارداتیں یہ کر چکے ہیں اور کس کس واردات میں یہ یا جہاں وقت جو اس کا ساتھی تھا وہ، اور کتنے لوگ ہیں جن کی یہ ٹیم ہے جو اس طرح کی دکیتی وارداتیں کرتی چلی آئی ہے۔ تو اسد، میں ڈسٹرکٹ کورنگی کے حوالے سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے SHO ساحل کی طرف جن کو گرفتار کیا گیا۔ کورنگی کے اندر کچھ عرصہ قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا تھا، بچی کی تشدد زدہ لاش جو ہے وہ ملی تھی، داؤد چورنگی کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا تھا، اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ ملزمان کو پکڑا جا سکا اب تک؟
देखिए टेक्निकल बुनियादों के ऊपर और फिर डीएनए मैच करने के बाद उस इलाके में, देखिए ये कोरंगी नहीं, ये मलीर का वाकया है बिलाल, जहां पर उस बच्ची के जो इर्द गिर्द पे रहने वाले लोग थे उनमें से डीएनए के सैंपल्स लिए गए और 80 से ज्यादा लोगों के डीएनए के सैंपल्स लिए गए इलाके से, और उसके बाद उन लोगों का भी सुराग लगाया गया जो लोग इलाके से इस वक्त तक गायब हैं। तो अब तक कुछ नाम सामने है, लेकिन इदारे जब तक उसकी तस्दीक नहीं कर देते तो वो नाम लेना भी कबल अज वक्त होगा, क्योंकि जिन लोगों के डीएनए लिए गए थे वो सैंपल्स मैच नहीं हुए। लेकिन वहां से इस वाकये के बाद जो 2 लोग गायब हैं और जिनके रिकॉर्ड पे पहले भी इस तरह की हरकतें थी जो वो इलाके में करते रहे, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस वक्त कहाँ है, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनकी गिरफ्तारी अमल में आए तो इस केस को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस केस के अंदर पहले ही एहतजाज भी लोग कर चुके हैं और टेक्निकल बुनियादों पर, और साथ ही साथ डीएनए सैंपल्स लेकर तस्दीक की जा रही है कि इस काम में, इस घिनौने काम में कौन लोग शामिल हैं, या वो कौन से मुल्जिमान, या एक मुल्जिम है जो इस काम जिसने सरअंजाम दिया और अब तक इलाके से भी गायब है और उसका पता नहीं चल रहा। लेकिन 2 लोगों का इस तरह की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और लेकिन ये कबल वक्त होगा जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है और फिर पुलिस अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देती है, तो तब तक ये कहना और उनके डीएनए सैंपल मैच होने तक कबल वक्त होगा कि वो 2 लोग भी हैं या नहीं। असद, ये भी बताइएगा कि 2 रोज कबल एसएचओ साहिल को जो है वो मुअत्तल किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया। एसएसपी साउथ असद रजा ये कहते नजर आए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, एक मुल्जिम को छोड़ दिया रिश्वत लेके, ये क्या मामला है? देखिए बिलाल, ये एक और खुशाइन बात है कराची पुलिस के अंदर, अगर इस तरह के काम जो अब होने लगे, और ये पहला वाकया जो इस तरह अभी कोर्ट हो गया कि शाहिद आजम बलोच जो कि एसएचओ साहिल थे, थाना साहिल, उनके खिलाफ ये शिकायत मौसूल हुई कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से मंशियात बरामद हुई, और उसमें से एक शख्स को जो है छोड़ दिया गया। बज़ाहिर तो ये बताया गया कि पैसे लेकर या रिश्वत का इल्जाम लगाया गया, जराए का कहना है, लेकिन उसके बाद एसएसपी साउथ असद रजा ने जब इसकी इंक्वायरी कंडक्ट की और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि ये वाकई ही मुर्तकिब ठहरे हैं इस जुर्म के, और इन्होंने वाकई किसी शख्स को इस अंदाज से छोड़ दिया है एसएचओ साहिल शाहिद आजम बलोच ने, तो बाकायदा तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ दरख्शा थाने में एफआईआर दर्ज की गई, और फिर उनके साथ वो ड्यूटी ऑफिसर जो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी ने दोनों तरफ के वकला के बयानात और फिर पुलिस की रिपोर्ट पेश होने के बाद अबूरी जमानत मंजूर कर ली, और लेकिन इस्तदा की गई थी कि इनका जुडिशियल रिमांड दिया जाए, लेकिन मौजूद अदलिया का कहना यह था कि क्योंकि ये काबिल जमानत जुर्म है तो इसके ऊपर जमानत दी जा सकती है, तो फिर मौजूद जज साहब ने उनको जमानत देकर 20-20 हजार के मुचलकों के एवज रिहा भी कर दिया। लेकिन फिलहाल ये बाइस इबरत बनेगी, चाहे छोटी सी भी बात हो, ये बाइस इबरत बनेगी उन लोगों के लिए, उन अफसरान के लिए जो किसी भी मंशियात फरोश, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, या किसी भी जुर्म के मुर्तकिब ठहरने वाले शख्स को बासानी छोड़ देते हैं। तो अब कम से कम एक पॉजिटिव काम जो एसएसपी साउथ असद रजा ने किया, उसकी वजह से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कराची पुलिस के अफसरान में जब ये खौफ बैठ जाएगा कि इस तरह की कार्रवाइयां उनके खिलाफ हो सकती हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो सकता है, तो बेहतरी आएगी पुलिसिंग में भी। बिलाल, ठीक है, बहुत शुक्रिया असद इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बहरहाल असद सदी हमें शहर भर की सूरत हाल से आगाह करे थे जहाँ जहाँ पर जराइम रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जराइम पर काबू पाने में पुलिस की जो स्ट्रैटेजी है वो फेल नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो कराची पुलिस चीफ हैं एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो साहब, वो ये कहते नज़र आते हैं कि शहरियों को ये एडवाइस देते नज़र आते हैं कि आपने मज़ामत नहीं करनी है चोरों से, डाकुओं से, और दूसरी जानिब ये जिस तरह से मुल्ज़िमान से रिश्वत लेके उनको छोड़ा जाता है, ये भी एक बड़ी जो है वो शर्मनाक हरकत है। और साथ साथ कामरान टिसोरी ने जो आज एंट्री दी है इस पुलिस स्टेशन के अंदर, इससे ऐसा लगता है कि शायद अब पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि ये जो जराइम पर काबू पाने के लिए जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसको कारामद बनाया जा सके। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कराची के अंदर जो सियासत तब्दील होती दिखाई दे रही है, तब्दीली के असरात हैं, मामला क्या आपको बताएंगे वक्फे के बाद।